दोस्तों लास्ट हमने देखा ओल्ड मैन ने बताया यूमिंग भालू फ्लोवर 24 इयर्स पर एक बार खिलता है, लेकिन इस बार का किस्सा थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार खिलने के बाद वो 500 इयर्स के लिए सोने वाला है। अभी आगे उसके बाद ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम उस जगह जाते भी हो तो राइट टाइम पर वहाँ पहुँच पाना नामुमकिन है और साथ में वहाँ ढेर सारा खतरा है, और अगर तुम अपनी करंट एबिलिटी के साथ वहाँ जाते हो तो उसका मतलब तुम अपने मौत को खुद दावत देना चाहते हो। अब बताओ, क्या तुम वहाँ जाने के लिए मरने के लिए भी तैयार हो? जहाँ योंची बेझिझक ग्रेट के साथ बोलता है जी सीनियर प्लीज मुझे पता बताओ। जहाँ सीनियर बोलता है उस जगह का नाम है शियू मोजू। जहाँ योंची भी लाइक क्या? जहाँ सीनियर बोलता है तुमने पहले ये नाम कभी नहीं सुना है ना, पर चिंता मत करो क्योंकि तुम ही नहीं डिवाइन सेंचुरीज के बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो साउदर्न टियानचुआन कॉन्टिनेंट पर है। बहुत ह्यूज माउंटेन है और उसके ऊपर एक जगह है जिसे भनारेटेड हाई पैलेस कहा जाता है। जब भी योंची बोले क्या नान हाई भनारेटेड हाई पैलेस, लेकिन कहा जब भी सीनियर पूछता है क्या तुम कभी भनारेटेड हाई पैलेस गए हो? जहाँ योंची बोलता है नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लाइक वो नानहाई ओशियन से 3000 माइल्स दूर है। और फिर योंची पूछता है सीनियर शियू मोजू और भनारेटेड हाई पैलेस के बीच कोई किस्सा है? जहाँ सीनियर बोलता है हाई भनारेटेड हाई पैलेस ने शियू मोजू को बहुत लंबे टाइम तक डोमिनेट किया। चाहे योंची बोले क्या एक डोमिनेटेड पैलेस? जहाँ सीनियर बोलता है शियू मोजू के बारे में तुम्हें मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, लाइक 10,000 साल पहले नानहाई पर टियानचुआन कॉन्टिनेंट का 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ने कुछ एबनॉर्मल पॉइंट्स डिटेक्ट किया और सभी मास्टर उस चीज को अच्छे से समझने के लिए तहकीकात किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला वो डेविल ऑरा था। और जब मास्टर्स ने सोर्स ढूंढा तो उन्हें पता चला कि डेविल ऑरा डार्क एविल शुआन मॉन्स्टर से आ रहा था और वो खुद को डेविल गॉड बता रहा था और उसे लाइट से डर लग रहा था और मून नाइट से वो बहुत डरता था। और उस डार्क एविल मॉन्स्टर का पावर उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन वो बहुत ही अलग था। बिन स्ट्रॉन्गेस्ट टियानचुआन मास्टर उसे केव तक पीछा किया, लेकिन केव पर कोई लाइट नहीं था जो मॉन्स्टर को डरा नहीं सका। तो 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर को वहाँ ऑप्रेस्ड होना पड़ा और एक भी मास्टर वहाँ मॉन्स्टर के सामने कुछ कर ना सका। लेकिन कहा जाता है एक मास्टर वहाँ से भागने में कामयाब हुआ था, और वो मास्टर भागने में इसीलिए कामयाब हुआ क्योंकि उस दिन रेड स्पाइडर लिली खेल रहा था, जो उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मास्टर भागने के बाद बहुत सारे टॉप लेवल मास्टर को इकट्ठा किया और काउंटलेस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया उस जगह को सील करने के लिए, और उन लोगों ने शियू मोजू को पूरे तरह सील कर दिया। और सील करने के बाद जब सारे मास्टर को यकीन हुआ डेविल ऑरा ऑफ शियू मोजू अब बाहर नहीं आ सकता है, तब जाकर सभी राहत की सांस लेने लगा था। और इसीलिए उस फूल को सबसे एविल फ्लावर नाम दिया गया और बाद में लीजेंड उसे यूमिंग भालू फ्लावर नाम दिया। जहाँ खुश होकर योंची बोलता है थैंक्स सीनियर मुझे सब कुछ बताने के लिए। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है थैंक्स तो तुम्हें हमारे एसोसिएशन लीडर को कहना चाहिए जो तुम्हें ये सीक्रेट बताने के लिए तैयार हुआ, नहीं तो इस बारे में मुझे भी पता नहीं चलता। मुझे तुमसे काफी बेनिफिट मिला। और फिर सीनियर एक लेटर निकालता है और बोलता है डेमन सॉर्ड कन्वेंशन अल्टीमेट सी पर हेल्ड होने वाला है, वो भी 5 मंथ के अंदर, तुम भी इनवाइटेड हो। एंड देन सीनियर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है नेदर वर्ल्ड से ब्रह्मा फ्लोवर कलेक्ट करने के लिए। दोस्तों जितना मैंने आपको अभी तक स्टोरी में बताया, लास्ट कुछ चैप्टर से आपको कुछ नाम अलग और अजीब लग रहा होगा एंड इवन अभी फ्लोवर का नाम। मैं आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट का कुछ चैप्टर का प्रिंटिंग ठीक नहीं था, लेकिन अब सब सही हो गया। अभी तक जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बाकी और बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तभी योंची भी लाइक डेमन सॉर्ड कन्वेंशन ये क्या है? तभी सीनियर बोलता है कि बाय द वे योंची तुम्हारा एक ओल्ड साथी गिल्ड का फर्स्ट फ्लोर पर वेट कर रहा है, जाने से पहले उनसे मिल जरूर लेना। तभी योंची खड़ा होकर सीनियर को बोलता है लॉर्ड जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड अलविदा। और फिर योंची वहां से जाने लगता है। तभी ओल्ड मैन पिल को देखकर बोलता है कि इस पिल पर 6 टाइप्स का डिफरेंट एनर्जी है, लेकिन सभी बहुत पावरफुल। और फिर ओल्ड मैन आगे बोलता है ये पिल एक्सपर्ट को कनक्यूरर रियल पहुंचने पर मदद कर सकता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के साथ। इस पिल को उस हिसाब से एम्परर पिल कहा जा सकता है। तभी सीन चेंज होने पर गिल का फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलता है और वह योंची के लिए जो स्पेशल गेस्ट था वो और कोई नहीं बल्कि योंची का फर्स्ट फादर इन लॉ। और योंची अपना फादर इन लॉ जियाहोंगी से खुशी से बातें करता है, वो भी बहुत टाइम तक।
और बातें करने के बाद योनची पूछता है फादर मेरा एक सवाल है, लेकिन पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। चाहे तभी शिया होंगी बोलता है कि तुम्हें शिया किंग्यू की माँ के बारे में जानना है ना। बात योनची स्माइल करता है और बोलता है फादर आप बहुत स्मार्ट हो और मदर इन लॉ बहुत मिस्टीरियस। जब भी शिया होंगी बोलता है कि मैं किंग्यू की माँ से 25 साल पहले बहुत ज्यादा कोल्ड विंटर पे मिला था। और तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। तभी ठंड पर यंग शिया होंगी ट्रैवल कर रहा है। तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है। तभी सीन चेंज होने पर हमें शिया किंग्यू की माँ को पहले बार देखने को मिलता है और उनका हालत बहुत ही खराब है, जो कि आप देख ही सकते हो। तभी शिया होंगी पूछता है कि लेडी आप ठीक हो, लेकिन तभी कुछ न रेस्पॉन्स करने के कारण शिया होंगी पलट कर देखता है कि एक खूबसूरत लेडी वहां पड़ा हुआ है और वो खुद से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो लेडी को उठा लेता है और बोलता है माफ करना मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है एंड शिया होंगी योनची को बोलता है कि उस तरह से हम मिले और मैं उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी लेकर गया और फाइनली जब उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। और फिर शादी हुई। कुछ टाइम बाद शिया किंग्यू एंड देन योनबा दुनिया में आए, लेकिन जब दोनों बहुत ही यंग थे तभी फर्स्ट फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ शिया होंगी की वाइफ काफी क्लूलेस लग रही थी। सो शिया होंगी पूछता है कि हनी क्या हुआ। तभी शिया किंग्यू की मम्मी रोने लगती है और शिया होंगी को हक करके कहती है कि हनी मैं तुम सबको छोड़ कर जाना नहीं चाहती। तभी शिया होंगी बोलता है हनी क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ मौत तक छोड़ने वाले नहीं। तभी मम्मी कहती है मुझे पुरानी बातें याद आने लगी, सो मुझे जाना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकी तो यूआर और योनबा के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत बन जाऊंगा। और फिर फेयरवेल कहकर यूआर की मम्मी वहां से चली जाती है। तभी शिया होंगी बीबी से जुदा होकर बहुत रोता है। फिर प्रेजेंट टाइम पर वो योनची को बोलता है कि उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। तभी योनची पूछता है क्या आपको उनका डेस्टिनेशन का कुछ पता है। तभी शिया होंगी कहता है कि उसने एक बार मेंशन किया कि वो जिस जगह जा रही है उसे वर्ल्ड्स ऑफ गॉड्स कहा जाता है। चाहे योनची एंड जेस्मिन दोनों भी लाइक क्या वर्ल्ड्स ऑफ गॉड्स। एंड देन योनची शिया होंगी से अलग होता है और बाहर आता है। चाहे जेस्मिन कहती है मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी बात मानो तुम वहां जाने के लिए अभी बहुत कमजोर हो। चाहे योनची बोलता है हाँ मुझे पता है और मैं यूं ही मेरे लाइफ को खतरे में नहीं डालने वाला। सो जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक मैं कदम बढ़ाने वाला नहीं। और अभी मैं जो चाहता हूँ वो है बदला, वो भी मेरे अपने लोगों का जो ब्लू वाइंड एम्पायर पर मारे गए। और तभी हमें फोनिक्स रियल्म देखने को मिलता है और मैं आपको बता दूं फोनिक्स रियल्म फोनिक्स सिटी का एक इनर सिटी है। तभी गेट का गार्ड योनची को बोलता है वेट तू है कौन। और एक और गार्ड बोलता है ये फोनिक्स रियल्म है और तेरे तरह ऑर्डिनरी लोगों का एंट्री यहाँ मना है। जहाँ योनची बोलता है अरे वाह फोनिक्स टैग का तो ऑलमोस्ट हर एक मेंबर घमंडी है। तभी दोनों गार्ड योनची का मजाक बनाता है बोलकर कि देखो वो बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और फिर एक गार्ड ये भी बोलता है कि यहाँ काम करते मुझे 3 साल हो गया लेकिन आज तक ऐसा बंदा कभी नहीं देखा। तभी उसके बाद दोनों और मजाक बनाते तभी योनची दोनों का काम बचा देता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने पर योनची को पता चलता है जिसके पास है बस वही अंदर जा सकता है। और वो फिर मुस्कुराकर बोलता है पर मुझे कुछ अलग करना है। और क्या भाई वहां धमाका करने लगता है जो आप देख सकते हो। तभी एक फोनिक्स बर्ड का स्टेचू सामने आता है। तभी गेट टूटने के बाद धमाके से वो भी स्टेचू टूट जाता है। और तभी कोई बोलता है कि तू कौन है और इतना हिम्मत जो तू मेरे सैक तबाह कर रहा है। तभी सैक मास्टर और बाकी सबको देखने को मिलता है, आई मीन उसका बेटा और एल्डर। तभी सैक मास्टर योनची को देखकर चौंक जाता है और बोलता है तू। तभी एक बेटा भी लाइक योनची यहाँ पर क्यों। तभी एक बोलता है जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन देखो तुम अपने मौत पर खुद चलकर आए हो। तभी योनची बोलता है हेलो लॉर्ड फैंग, काफी दिनों से मुलाकात हुआ नहीं और आपने तो खातिरदारी के लिए बहुत लोग बुलाए हो और अभी मैं आपको थोड़ा और टाइम दूंगा ताकि आप पूरा आर्मी बुला सको। तभी फोनिक्स लॉर्ड चीख कर बोलता है बास्टर्ड 3 साल पहले हमने तुम्हें बख्श दिया और अब तेरा इतना हिम्मत जो तू हमारा गेट और होली स्टेचू दोनों तबाह किया और इससे तुमने जो गुनाह किया वो माफी की काबिल नहीं। तभी योनची बोलता है ओल्ड बास्टर्ड माफ तो मैं तुझे नहीं करूंगा जो गुनाह तूने किया उसके लिए, क्योंकि ब्लू वाइंड एम्पायर फोनिक्स एम्पायर के साथ बहुत खुश था पर तूने फर्स्ट मेरा होमलैंड इन्वेट किया, देन लोगों को कत्ले आम एंड देन शहर को डिस्ट्रॉय। सो जो तूने गुनाह किया उसके लिए अगर तुझे मैं 1000 बार मार डालूं तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा।
तभी एक एल्डर अपेयर होता है और बोलता है अपना बकवास मुंह बंद रख और खबरदार तूने हमारे डेटी के बारे में एक और गलत शब्द बोला तो। जहाँ तभी योंची ब्लैक डेटी क्या मजाक कर रहा है, असलियत तो ये है कि तुम लोगों को विरासत में फोनिक्स गॉड का हेरिटेज मिला, लेकिन तुम लोग सब कुछ उल्टा कर रहे हो जो फोनिक्स गॉड करता था। और आसान शब्द में कहूँ तो जानवर और तुम लोगों के बीच कोई डिफरेंस नहीं। जहाँ तभी वो बंदा गुस्सा होता है और बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। जहाँ तभी फोनिक्स लॉर्ड गुस्से से बोलता है उसे काट कर खत्म करो। तभी दो बंदे योंची पर बहुत तेज अटैक करता है, लेकिन उनके नजरों के सामने से योंची बहुत तेज गायब सा होता है और अलग जगह अपेयर होकर बोलता है कि जब तुम्हें मरना है सो चलो तुम्हारा विश पूरा करूं। और योंची दोनों को ही निपटा देता है और तभी वो देखकर सभी चौंक जाते हैं और वह एल्डर बोलता है कि नामुमकिन, आखिर एक प्रोफाउंड रियल्म का बंदा कॉन्क्यूरर रियल्म एक्सपर्ट को कैसे डिफीट कर सकता है। और तभी लॉर्ड का एक बेटा बोलता है कि पापा योंची को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि 3 साल पहले जब उसने मुझे डिफीट किया मुझे वो डिफीट हर हाल में उसे रिटर्न करना है, जिसका मतलब मैं उसे आराम से मार डालूंगा। जहां लॉर्ड बोलता है फैंग शूलियो जाओ उसे छोड़ना मत। तभी एविल स्माइल के साथ फैंग शूलियो भी लाइक योंची आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो योंची पर कूद पड़ता है, जहां उसे आता हुआ देखकर योंची हिलता भी नहीं और अपना क्लासिक स्माइल के साथ बोलता है कि बेटा तो मेरा ओपोनेंट बनने की काबिल नहीं। जहां तभी फैंग शूलियो बोलता है कि तू मर अभी। जहां तभी योंची भी लाइक मानता क्यों नहीं, और तभी वो योंची पर स्ट्राइक करता है और योंची एक बार फिर से सुपर स्पीड से वहां से गायब होकर अटैक को डॉच करता है, जो देखकर फैंग शूलियो चौंक जाता है और उसका बाप बोलता है बेटा पीछे देखो। तभी फैंग शूलियो के ऊपर योंची का खतरनाक लुक देखने को मिलता है, लेकिन साला फैंग का बच्चा फिर से बोलता है कि हिलना मत नहीं तो तू पक्का मरेगा। तभी योंची उसका हाथ ही काट देता है, वो भी ब्रूटल तरह से। चाहे ये एपिसोड खत्म, लेकिन आगे का फाइट और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो देखने के लिए बने रहना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर करना। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।